बॉलीवुड गैंग को ना आपके बीच में आने का एक मौका भी ना मिले। इन दाऊद के पिल्लों पर उस वक्त तक ये ठीक था, पर अब नहीं चलेगा। अब देश की जनता भी जागरूक हो गई है और साउथ इंडस्ट्री जो ऐसी मूवीज ला रही है, कभी बाहुबली, कभी RRR, तो कभी कार्तिकेय 2 जो अभी आई है, इस मूवी में हर एक जगह पे सनातन धर्म का इतिहास, सच्चाई क्या है वो बताया गया है। मुसलमान को छोड़ के वो नहीं जाएंगे। लिखवा लो मेरे हाथ से, चाहे तो खून से लिखवा लो। हिंदू कट्टर हो गए तो फिर तुम लोगों की क्या औकात रहेगी और तुम लोगों का क्या हाल होगा। आज जो कृष्ण की बात हो रही थी ना, धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। हम लोग उनके लिए टिकट खरीदते थे, पैसे दिए, आज वो कहाँ रोड छाप से करोड़पति तो बन गए। अब हमारी बारी है कि उन्हें लात मारे। इन जिहादी गैंग का पहले बाइकआउट करें और फिर कट करें। किरण राव ने, सर आपको याद होगा, कहा था ये देश रहने लायक नहीं रहा, इंटॉलरेंस बढ़ गई है, असहिष्णुता बढ़ गई है। उस समय पे क्या सत्यमेव जयते करने वाले आमिर खान ने अपनी बीवी का विरोध किया था? आज वो कह रहे हैं मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं देशभक्त हूँ। इन दाऊद के पिल्लों पर उस वक्त तक ये ठीक था, पर अब नहीं चलेगा। अब देश की जनता भी जागरूक हो गई है और साउथ इंडस्ट्री जो ऐसी मूवीज ला रही है, कभी बाहुबली, कभी RRR, तो कभी कार्तिकेय 2 जो अभी आई है, इस मूवी में हर एक जगह पे सनातन धर्म का इतिहास, सच्चाई क्या है वो बताया गया है। ये बताया गया है तुम अगर धर्म की रक्षा के लिए निकले हो ना, फिर तुम्हें कोई नहीं मार सकता। धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, कृष्ण भगवान स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें, राम मंदिर बन गया, इधर कृष्ण मंदिर की बात चल रही है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई है, कहीं ना कहीं इंडिकेशन तो कहीं कृष्ण मंदिर की तरफ ही जा रहा है। जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब ऐसा एक सीन था, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वो कहते थे ना, मंदिर मंदिर राम मंदिर, इस बात पे बीजेपी जीत गई। भाई बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर वोट ले लिया, जनता को भड़का दिया, जनता को मनमोहित कर दिया, जनता को बरगला दिया, राम मंदिर नहीं बना। उसके बाद क्या चर्चा छिड़ा कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लो भाई, मंदिर भी बन गया, शिलालेख भी हो गया, निर्माण भी शुरू हो गया, सब कुछ शुरू हो गया। अब बताओ क्या करना है। अभी बात छिड़ रही है, आपको क्या लग रहा है जनाब 91 के जो वो संविधान वाले रूल है, आप वहां टिके रहोगे? कुछ नहीं होने वाला है। 30,000 किसी को याद आ रहा है ये डायलॉग? 15 मिनट ठीक उसी तरह 30,000 मंदिर जो हमारे जहाँ पे मस्जिद बना है ना, एक एक करके सब टूटेगा। सब बाबर औरंगजेब की पैदाइशों के बने हुए वो सारे के सारे मकबरे टूटेंगे और हमारा जो सच्चाई है, जहाँ हमारे राम का घर है, जहाँ हमारे कृष्ण का घर है, वो सब आएगा सामने। धन्य है बीजेपी सरकार। किसी सरकार के समर्थन में नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं उस सरकार का समर्थन जरूर करूंगी जो हमारे हिंदुत्व धर्म के लिए खड़ा होगा। आज सबसे बड़ी बात है, बॉलीवुड बौखलाया हुआ है। अगर हम बात करें हर किसी उस नेता की, जो अभिनेता की जो फिल्म लेकर के आने वाला है, या शाहरुख खान हो या फिर अर्जुन कपूर हो, वो भी कह रहे हैं कि अब जो हेटर्स हैं, जो बॉलीवुड को बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको भी देखना होगा। हाँ देखिए, वो धमकी दे रहे हैं, इसको सीधा तरह धमकी बोल सकते हैं। हम लोगों ने उन्हें माथे पे बैठाया, ठीक है, हम लोग उनके लिए टिकट खरीदते थे, पैसे दिए, आज वो कहाँ रोड छाप से करोड़पति तो बन गए, ठीक है। अब हम जागरूक हो रहे हैं, अब हमारी बारी है कि उन्हें लात मारे। इन जिहादी गैंग का पहले बाइकआउट करें और फिर कट करें। भावनाओं को समझिए, शब्दों पर मत जाइएगा। भावना देखिए हमारी, पहले बाइकआउट, ठीक है, फिर कट। यही है इलाज इन जिहादियों का। एक बात सुन लीजिए कान खोलकर, शिवलिंग और सनातन धर्म के लिए और हमारे 33 कोटि देवी देवताओं के लिए अगर कोई टिप्पणी हुआ, कोई अभद्र बातें हुई, तो सबकी अब एक ही सजा होगी, पहले बाइकआउट फिर कट। तो सबसे बड़ी बात है, आमिर खान है जो 200 करोड़ की मूवी लेके आया, आज कहीं ना कहीं वो 38 करोड़ पर ही आकर के खत्म हो गई और आमिर खान सदमे में है। अब जो फिल्म जो रिलीज करते हैं, उन्होंने भी मानहानि का दावा ठोक दिया है। अब तो बिल्कुल ही बॉलीवुड में हलचल सी मच गई है। देखिए, अब धीरे धीरे पूरा बॉलीवुड, अभी सिर्फ लाल सिंह चड्ढा या रक्षाबंधन की बात नहीं हो रही है। और यहाँ पे अगर आप बॉलीवुड की बात करें तो मैं यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? मैं उस बॉलीवुड की मूवी देखने जाऊं जिसने हमारे गुलशन कुमार को मारा, इन दाऊद के पिल्लों की मूवी देखने जाऊं जिसने पूरे बॉलीवुड गैंग को एक नग्न अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया, हमारी लड़कियों को नंगा होना सिखा दिया, मैं इसकी मूवी देखने जाऊं? और ये आपने भी कहा कि 200 करोड़ की मूवी आई जिसमें 38 करोड़ उन्होंने ये 38 करोड़ भी वो कैसे कमा लिए? इसका मतलब हमारे देश में अभी भी वैसे लोग हैं, वैसे जिहादी बैठे पड़े हैं जो इनकी टिकट खरीदते हैं और इनके लिए मूवी देखने जाते हैं। ना सिर्फ आमिर खान, ना सिर्फ शाहरुख खान, ना सिर्फ सलमान खान, पूरा का पूरा बॉलीवुड अब बाइकआउट होगा।
अब सब बाइकआउट होगा। अब चलेगा तो सिर्फ वही जो हमारे धर्म, अपने हिंदुत्व धर्म का सच्चाई बताएगा। तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान की पठान मूवी आने वाली है, आने से पहले ही डर लगने लगा कहीं आमिर की लाल सिंह चड्ढा की तरह हालत ना हो जाए। जी बिल्कुल होने वाली है। कोई भी खान की मूवी आए होने वाली है, कोई भी कपूर की मूवी आए होने वाली है। बॉलीवुड नहीं चलने वाली है, ये बात लिख के ले लो। साउथ मूवी, साउथ इंडस्ट्री, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक और बात की आग्रह करना चाहूंगी, जितना जल्दी हो सके आप दुगनी मेहनत करो और मूवी लाओ, लाते रहो, लाते रहो, लाते रहो, ताकि बॉलीवुड गैंग को ना आपके बीच में आने का एक मौका भी ना मिले। ये मथुरा, आज जो कृष्ण की बात हो रही थी ना, धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम एक बार धर्म की रक्षा करना तो शुरू करो, धर्म के लिए खड़े तो हो, धर्म के लिए आवाज तो उठाओ। ये सब इशारा कर रहा है हमारा मथुरा मंदिर। राम लला तो आ गए, अब कृष्ण लला की बारी है। अब ये सारा जो सरकार है ना, वो ऐसा नहीं, राजनेता कोई ऐसे ही नहीं बनते। ये दो कौड़ी के राजनीतिक करके, कार सेवकों पे गोली चलाकर और आरएसएस कार्यकर्ताओं को जिंदा जलाकर कोई राजनीतिक नहीं कर सकता है। राजनीतिक करने के लिए वो राजनेता बनना पड़ता है, चाणक्य की तरह बुद्धि रखना पड़ता है। मुझे पता है अब हम कम से कम ऐसे सरकार की छत्र छाया में है जो हमें हिंदुत्व धर्म का शिक्षा भी देगा, और जो हमारा सच्चाई है, जहां मस्जिद बना पड़ा है, मकबरा बना पड़ा है, वहां पे मंदिर बनेगा। और ये इशारा पूरी की पूरी है हमारे मथुरा की ओर। ये कार्तिकेय मूवी आप सब जरूर देखने जाएं। मैं पहली बार अपने पूरे जीवन काल में पहली बार किसी मूवी को प्रमोट कर रही हूँ। आप कार्तिकेय मूवी पूरे देशवासी, मुसलमान को छोड़ के वो नहीं जाएंगे। लिखवा लो मेरे हाथ से, चाहे तो खून से लिखवा लो, वो नहीं जाएंगे। हिंदुओं हाथ जोड़कर निवेदन, आप ये मूवी जरूर देखें। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर कार्तिकेय 2 आती है, साउथ की मूवी अगर नॉर्थ में जब रिलीज होती है, तो बॉलीवुड में कहीं ना कहीं खलबली सी मच जाती है और उनको डर सताने लगता है कि आने वाला जो हमारी फिल्म है उस पर जो पैसा लगाया हुआ है वो कैसे वापस निकलेगा। अब तो इस बात का डर लग गया है। आपने देखा होगा कि चुनाव का जब समय आता है तो लोग बताते हैं कि भाई हम जनोधारी ब्राह्मण हैं। आपने देखा होगा जो लोग को आप कल टोपी पहन के किसी मजार पे देख रहे होंगे, उसी आदमी को आप सुन रहे होंगे। अभी 2014 से चुनाव जब बात हो रही है ना, तब से बात कर रही हूँ कि हम जनोधारी ब्राह्मण हैं। घर पे हनुमान चालीसा और बाहर में नमाज, ये वही काम कर रहा है बॉलीवुड भी। मैं तो साफ साफ कह दूंगी, देखो बेटा, तुम्हें जितना चलना था तुम चल गए। ये नेपोटिज्म, इन 70 साल से ये सत्ता भी निभा रही थी और ये बॉलीवुड भी निभा रहा था। जितना निभाना था तुमने निभा लिया। अब तुम्हारी रोटी यहाँ नहीं गलने वाली। तुम कुछ भी कर लो, ये सारे मिलकर एक बॉलीवुड चला रहे हैं। वो अकेला साउथ इंडस्ट्री पूरा का पूरा चला रहा है और पूरे भारत में हाहाकार मचा दे रहा है। बॉलीवुड पे साउथ मूवी हावी हो रही है। जी बिल्कुल हावी हो रही है और होनी भी चाहिए। अब उनको पता लगनी चाहिए, अगर हिंदू जागरूक हो गए, हिंदू कट्टर हो गए, तो फिर तुम लोगों की क्या औकात रहेगी और तुम लोगों का क्या हाल होगा। तो आपने फिल्म देखी, कैसी रही? सर बहुत अच्छी फिल्म रही। ये कार्तिकेय 2 था, पार्ट 2, और मुझे लग रहा है पार्ट 3 और 4 भी आएगा, क्योंकि ये आधारित है भारत की वैदिक संस्कृति पे। हमारे जो द्वारिका में, आपको पता होगा द्वारिका नगरी समुद्र के बीच में है, और उसमें मैसेज दिया गया है कि वो नीचे तो है ही, पर उसके और प्रमाण भी है। जैसे उद्धव को उन्होंने कड़ा दिया, उसमें दिखाया गया है। उस कड़े को प्राप्त करने के लिए एक डॉक्टर गए, उनका नाम है डॉक्टर कार्तिकेय, और डॉक्टर कार्तिकेय को दिखाया गया कि हम कैसे अचीवमेंट कर सकते हैं। उसमें पौराणिक संदर्भ लिए गए हैं, और उसके अलावा आगे हम कैसे अपब्रिंगिंग कर सकते हैं, अपने सनातन से कैसे जुड़ सकते हैं, कि सनातन का अपमान नहीं करना चाहिए। कृष्ण शाश्वत हैं, सभी देवी देवता शाश्वत हैं, लेकिन उनको जुटला दिया गया था कुछ कम्युनिस्टों और कुछ पुरानी सरकारों द्वारा। लेकिन अब मूवीज़ के माध्यम से अब उसको रिवाइव किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं सर, आपका भी इनमें योगदान है। आप लोगों को भी इसे बढ़ चढ़ के प्रमोट करना चाहिए। और क्योंकि जो इसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फाइनेंसर हैं, चाहे अग्रवाल जी जो हैं, उन्होंने कश्मीर फाइल्स में भी अपना पूरा योगदान दिया है। तो आप समझ लीजिए अब समय आ गया है सनातन को पूरी दुनिया में स्थापित करने का। वहाँ पे एक बहुत बड़े वक्ता थे चैनल के, मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन 8000 साल पुराना मंदिर हमारा सऊदी अरब में है, वो भी प्राप्त किया गया है। उस पर भी फिल्म बनाने की बात हुई। आप दिल्ली में खड़े हैं सर, इस दिल्ली का पौराणिक नाम, वैदिक नाम है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ को रिक्लेम करना है। दिल्ली को जिस दिन हमने इंद्रप्रस्थ बना दिया ना, तो हम वैदिक काल में लौट आएंगे। तो ये फिल्म वो भी मैसेज दे रही है। आप समय आ गया है। आज सबसे बड़ी बात है कि अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड घबराया हुआ है। इधर साउथ की जो मूवियां हैं वो हिट पे हिट होती जा रही हैं, और बॉलीवुड वाले कह रहे हैं कि बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको भी देख लेंगे। एक तरह से सीधी सीधी धमकी दी जा रही है। सर लाल सिंह चड्ढा फिल्म है, फ्लॉप हो गई।
क्यों फ्लॉप हुई? क्योंकि उसने पीके में भगवान शिव का अपमान किया, सबको पता है। उसके अलावा जब किरण राव ने, सर आपको याद होगा, कहा था ये देश रहने लायक नहीं रहा, इंटॉलरेंस बढ़ गई है, असहिष्णुता बढ़ गई है, उस समय पे क्या सत्यमेव जयते करने वाले आमिर खान ने अपनी बीवी का विरोध किया था? आज वो कह रहे हैं मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं देशभक्त हूँ। झंडा भी लगाया। तब इनकी देशभक्ति कहाँ गई थी? झंडा लगा रहे हैं या केबीसी में जाके सेना के अधिकारी के साथ बैठे हुए। और एक और बात, सर सेना में कोई मेंटल नहीं होता है, सरदार जी को मेंटल टाइप दिखाया इन्होंने, ये एक और अपमान किया है। इनका तो बहिष्कार होना ही चाहिए, फिल्म होनी चाहिए बाहुबली जैसी, आरआर जैसी, और दा शिवा। बहिष्कार बॉलीवुड का होना चाहिए या फिर खान तिगड़ी का बहिष्कार होना चाहिए? खान तिगड़ी तो नहीं मैं कहूँगा, जैसे अभी बजरंगी भाईजान आई थी उस पर कोई फतवा जारी नहीं हुआ, उनकी माताजी हिंदू है सलमान खान की, वो गणेश चतुर्थी भी मनाते हैं। सनातनी बन के रहो, मुसलमानों से हमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना, आप सनातनी बन के रहो, भारतीय संस्कृति में ढलो। ईद उल आपके जो रमजान के समय पे आपको मिठाई खिला देता है कोई, और ये कोई नेता लोग आपको इफ्तार पार्टी दे देते हैं, ठीक है, वो मंदिरों में भी कर लेते हो आप, लेकिन मस्जिदों में एंट्री नहीं है। लेकिन आप किसी के मंदिर में जय जयकार नहीं करते, लोग अस्सलाम वालेकुम भी बोल देते हैं, लेकिन आप जय श्री राम बोलने पे कतराते हो और कहते हो वो एक विवादित वो नारा है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सलमान खान की तरह आओ, संघ की शाखा में जाओ, बजरंगी भाईजान के तरह हनुमान जी की लोकेट पहन के हिंदू फिल्म बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू बन के रहो तो खुश रहोगे। अगर कट्टरता दिखाओगे, जिहादीपन दिखाओगे, तो बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा की तरह सारी बॉलीवुड की फिल्म जो एजेंडा चलाएंगी फ्लॉप जाएंगी। और हम साउथ को फुल सपोर्ट करते हैं, प्रभास हो, रामचरण हो, आरआर हो, एनटीआर हो, उसके अलावा अब ये कार्तिकेय जी आ गया का, निखिल सिद्धार्थ नाम है इनका, और जितनी भी फिल्में हम फुल सपोर्ट करेंगे सर। साउथ की फिल्में बेस्ट है, जो सनातन को सर्वोपरि रखते हैं। और एक बात, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो हिंदू की बात करेगा, वो चाहे राजनीति में हो, बॉलीवुड में हो या टॉलीवुड में हो, वही देश पे राज करेगा। जय हिंद, राज करेगा। तो ये आपने देखा यहाँ पर जो कार्तिकेय 2 फिल्म देखने के लिए आए थे, और लाल सिंह चड्ढा जिस तरीके से पूरे देश में फ्लॉप हुई, या रक्षाबंधन की बात करें वो फ्लॉप हुई, उसके बाद बॉलीवुड के अंदर भगदड़ सी मच गई है, बौखलाहट सी सामने निकल के आ रही है। परंतु कार्तिकेय 2 जिस तरीके से हिट हो रही है, बम्पर तरीके से हिट होती जा रही है, और जनता का प्यार बराबर मिलता जा रहा है, वो देखने को मिल रहा है। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।